तो वापस से लाए हैं आपके लिए एक और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनी जिसका नाम है अल्पेक्स सोलर। अभी आईपीओ आया था और आईपीओ में अच्छा खासा परफॉर्म किया। लेकिन क्या अभी इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे ज़्यादा डाटा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तकरीबन 2.5 लाख का यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक था। मार्केट कैप 680 करोड़ की है, तो बड़ी कंपनी है अभी जिस हिसाब की कंपनी, वैसे तो माइक्रो कंपनी में आती है। करंट प्राइस की बात की जाए तो वो 278 रुपीज़ का है। जो हाई बनाया था 420 रुपये का बनाया, लो 235 रुपये का था। तो मैंने लास्ट टाइम भी आईपीओ के टाइम भी एक चीज़ क्लियर की थी, अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए कीजिएगा। यानी कि जो लिस्टिंग के टाइम आपको जो प्रॉफिट दिखाई देगा उसके लिए कीजिए, ताकि वो बुक करके आपको नुकसान ना हो। उसके बाद अभी बात करते हैं कि क्या यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो 180 का है और 40 से ऊपर हम कह देते हैं कि स्टॉक हो गया महंगा, तो ये थोड़ा सा महंगा हमें मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दो मेजर एक इंडिकेटर्स हैं, जिन्हें हम देख के डिसाइड करते हैं कि क्या हमें शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर हम इक्विटी की बात ना करें, ओवरऑल देखें तो 14% की ग्रोथ हमें ओवरऑल रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, जो कि डिसेंट है। लेकिन इन्हें अगर आपने एक्यूरेट देखना हो तो ये अराउंड अराउंड 16 to 18 के बीच में होने चाहिए। इससे ऊपर हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतने तो होने ही चाहिए। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात की जाए तो ये वैरी करता है कंपनीज़ के ऊपर। कईयों के ज़्यादा भी चाहिए होते हैं, कईयों के कम चाहिए होते हैं। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ये आप खुद डिसाइड करो कि आपको रिटर्न ऑन एसेट्स की परसेंटेज कितनी चाहिए। बट फिर भी नॉर्मली बताऊँ तो ज़्यादातर मैंने देखी है तो वो 7 8 10% के अराउंड ही देखी हुई है मैक्सिमम। और कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। पर मोटर होल्डिंग है 68.8, यानी कि ओवरऑल अगर सम अप करके देखें तो 69%। अब इसमें भी दो चीज़ें वेरी करती हैं। किसी भी कंपनी में ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो 75% ही रख सकते हैं प्रमोटर, अगर वो कंपनी लिस्ट है। दूसरी बात, अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें जैसे रिलायंस की, तो उसमें अभी 51% की ही होल्डिंग है प्रमोटर की। बाकी सारे शेयर्स अलग अलग लोगों ने लिए हुए हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर है, चाहे वो एफ आईज है, डी आईज है। सेल्स की बात करें तो 17% इंक्रीज़ हुई है। रिजर्व में कंपनी के पास है 43 करोड़ रुपए। रिजर्व का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास डेट। तो डेट है कंपनी के ऊपर 42 करोड़ का। 43 करोड़ रुपए रिजर्व में है, 42 करोड़ का कर्जा है, तो तब भी 1 करोड़ कंपनी के पास बचेगा अगर वो रिजर्व से सारा पैसा निकाल के डेट क्लियर कर दे। लेकिन कंपनी के ऊपर डेट होना अच्छी बात है। अब यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो वो निकल के आता है 7880%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें अभी जस्टिफाई होनी है, क्योंकि अभी कंपनी ने आईपीओ लेकर आई तो तब भी कंपनी को प्रॉफिट शो हुआ, तो वो चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रही हैं। लेकिन एक्चुअल में कंपनी के जो प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू है वो इतना नहीं है। ये सब अप करके निकला हुआ है, जिसमें अदर इनकम भी मिलती है, जिसकी वजह से 7879% का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। तीसरी बात जो मुझे नेगेटिव लगी एक अच्छी खासी, वो है कैश फ्लो। कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है कि हाँ जी हमारे पास जी प्रॉफिट है, इतने गुना बढ़ गया, लेकिन असल में कंपनी के पास जो कैश आया हुआ है, जो फ्लो कैश का है, वो नेगेटिव में है 11 करोड़। तो ये भी एक नुकसान की बात है। ये चीज़ें बाद में जाके एनपीए में कन्वर्ट हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसकी वजह से लॉस हो सकता है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम डिसेंट है। आप अभी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, Q4 का वेट कीजिए, उसके बाद ही बड़ा कदम आपको लेना चाहिए। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।